नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और विवादास्पद मुद्दे पर बात करेंगे जो दुनिया भर में हलचल मचा रहा है। यह है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा। ये फाइल्स आखिर हैं क्या, जिनका जिक्र करते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है? क्या इसके पीछे कोई सेक्स स्कैंडल है जिसमें ट्रंप के फंसने की आशंका जताई जा रही है? जेफरी एप्स्टीन कौन था और क्या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से उसका कोई रिश्ता था या सिर्फ ये आरोप है? क्या नामी हस्तियों की यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक ब्लैकमेलर था और क्या जेल में हुई इसकी मौत दरअसल हत्या थी? मिलेंगे ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। पहले ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में ये हैं महोदय जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी जेफरी एप्स्टीन, और इन्हीं की फाइल क्या है हम आपको बताते हैं। लेकिन इन महिलाओं के साथ एक और शख्स जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा जवानी की तस्वीर है और ये तस्वीर इनके सफ़र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फिलहाल ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दूसरी तस्वीर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, आज की तस्वीर, अभी की तस्वीर, और इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, एक्स, यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोग यानी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच तीखी जुबानी जंग हो रही। हालांकि कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ रहे थे तो यही मस्क साहब थे जिनका पैसा, जिनके संसाधन और जिनका ये एक्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए रात दिन काम कर रहा था। और माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है इस बार, इसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। पर कुछ ही समय बाद अब ट्रंप को मस्क की ज़रूरत नहीं रही। मस्क जो हैं वो टेस्ला जैसी कंपनी के और स्पेस एक्स के मालिक हैं और जाहिर है बेहद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अमेरिकी राजनीति और अमेरिकी सामाजिक जीवन के। और $300 मिलियन खर्च किए इन्होंने इस बार। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो कहा जाता है कि $300 मिलियन खर्च किए ट्रंप को जिताने में, और ट्रंप ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज यानी DOGE का प्रमुख बना दिया था। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक दोस्ती में दरार आ गई और मस्क ने एक सनसनीखेज दावा किया। एक्स पर एक ऐसी पोस्ट उन्होंने लिखी कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये पोस्ट, और इस पोस्ट में नाम था एप्स्टीन का, जेफरी एप्स्टीन का, और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है इन्होंने, यानी मस्क ने। तो सबसे पहले आपको अगर हम ये बता दें कि जेफरी एप्स्टीन दरअसल था कौन, तो शायद आपको समझने में आसानी हो। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, अरबपति था और साथ साथ कुख्यात यौन अपराधी था। हम अपराधी इसलिए कह रहे हैं कि उसको सज़ा हुई थी। 2000 के दशक में उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे थे। उसका निजी जेट था, ये आप देख सकते हैं, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता है, और उसका एक अपना आइलैंड था छोटा सा, जिसे लिटिल सेंट जेम्स द्वीप, जिसे पेडोफाइल आइलैंड भी कहा गया था, जो उसके कथित अपराधों का केंद्र था। तो ये जो लोलिता, आपको कुछ याद आया? लोलिता दरअसल एक प्रसिद्ध और विवादास्पद उपन्यास है व्लादिमीर नाबोकोव का, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की 12 साल की लड़की के प्रति जो यौन आकर्षण था, जिसके प्रति वो जुनूनी हो जाता है, ये उस पर आधारित था। ये उपन्यास एक साहसिक साहित्यिक कृति इसे माना जाता है। हालांकि विषय वस्तु के कारण ये नैतिक और कानूनी विवादों में भी उपन्यास घिरा रहा। तो लोलिता एक्सप्रेस, आप समझ गए होंगे कि ये नाम क्यों दिया था इसके जेट का। और इसके अलावा पेडोफाइल आइलैंड में जो पेडोफाइल है उसका संबंध आप समझते ही हैं कि बच्चों के प्रति जो यौन आकर्षण की विकृति है उससे है। तो 2008 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन साहब को दोषी ठहराया गया, लेकिन केवल 13 महीने की एक हल्की सज़ा मिली। फिर 2019 में एक गंभीर आरोप का सामना उन्हें करना पड़ा, गिरफ्तार हुए और न्यूयॉर्क की जेल में
मरे हुए पाए गए। इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन कई लोग इसे संदिग्ध मानते हैं और यही पूरा घटनाक्रम है जिसकी जांच FBI ने की और उसके ही दस्तावेजों को कहा जाता है एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स जो कुछ अब बाहर भी आ गई हैं, जैसा मैंने बताया, ये अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के दस्तावेज हैं जो इस जांच से जुड़े हैं। इनमें कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, फ्लाइट लॉग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन कब इनके जेट से उड़ा, कहाँ गया, कहाँ उतरा, इस सब का रिकॉर्ड है। और इसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, कॉल रिकॉर्ड और कुछ वीडियो भी शामिल हैं। इन फाइल्स में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और खुद डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2024 में वर्जीनिया गिफ्रे के मुकदमे से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए और फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कुछ और दस्तावेज जारी किए, लेकिन कई फाइल्स अभी भी सील हैं, जिसके चलते लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। अभी तक की जो कहानी है उसमें आपको एक अय्याश व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली होगी, लेकिन जो छोटे बच्चों के प्रति यौन अपराध भी करता था। लेकिन मसला सिर्फ व्यक्ति का नहीं था, ये कुछ और भी कर रहा था और इसलिए सवाल उठते थे कि क्या इसका संबंध मोसाद से था। मोसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंसी, और वो दरअसल दूसरे नामी हस्तियों के हरकतों को रिकॉर्ड करता था एक ब्लैकमेलर की तरह। तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। ये मोसाद का लोगो, आप शायद इसको न जानते हो, तो ये नीचे मोसाद लिखा है, बाकी तो हिब्रू में है, हम भी नहीं जानते। और ये एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उसके मुताबिक एप्स्टीन अपने रसूखदार दोस्तों, राजनेताओं और बिजनेसमैन, कुछ सेलिब्रिटीज को अपने द्वीप ले जाता था, आइलैंड ले जाता था, पार्टियों के लिए घर में बुलाता था और फिर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लेता था। और इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए होता था और यूं होता था कि इसके पीछे एक मोसाद नाम का इजरायली खुफिया विभाग था जिसके लिए वो काम करता था। और ये ब्लैकमेलिंग इसलिए थी कि ऐसे शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित किया जा सके, और या वो किसी बड़े पद पर हैं तो अपने नीतियों यानी इजराइल के हित में उनसे काम कराया जा सके। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत लोगों ने इस पर लिखा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। एप्स्टीन के एक पूर्व सहयोगी थी गिस्लेन मैक्सवेल, उनके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में यह है कि उनका रिश्ता मोसाद से था, जिसकी वजह से ये अटकलें और तेज हुई। लेकिन FBI या कोर्ट के दस्तावेजों में अब तक जो सामने आए हैं, कहीं मोसाद का जिक्र नहीं मिलता। फिर भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था या उसका नेटवर्क किसी बड़े मकसद का हिस्सा था। आखिर ये सवाल अचानक क्यों पैदा हो गया। 19 में मर चुके हैं एप्स्टीन, तो आज जब हम 25 में खड़े हैं 6 साल बाद, तो आपसे ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये चर्चा दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि माननीय ट्रंप जी के बहुत ही करीबी दोस्त माननीय मस्क जी ने एक ऐसा एक्स पर पोस्ट किया है कि खलबली मच गई दुनिया में। उन्होंने क्या लिखा है जरा आप खुद देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि ये 6 जून, बहुत दिन नहीं हुए, सिर्फ 6 जून का ये पोस्ट है, 12:40 पर इन्होंने लिखा, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब की बात कर रहे हैं, एट रियल डोनाल्ड ट्रंप, असली डोनाल्ड ट्रंप पे इस समय आ गया है जब बॉम्ब डाला जाए। और ये बॉम्ब क्या है? द रियल डोनाल्ड ट्रंप इज द Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DTG. यानी उन्होंने ये पोस्ट किया और बताया कि असली बम तो ये एप्स्टीन फाइल्स हैं, इसी वजह से इन्हें पब्लिक नहीं किया जा रहा है। और फिर इशारा किया डोनाल्ड ट्रंप को, जिसका मतलब है कि अब बताओ बच्चू। इसके कहने का अर्थ ये है, हैव अ नाइस डे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस पोस्ट में जो बात आई उससे समझ में आ गया कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। और ये इतनी बड़ी बात कैसे कोई कह रहा है, इसका तो सीधा संबंध ट्रंप से है, क्योंकि पहले ये बात आ चुकी है कि ट्रंप से भी एप्स्टीन की दोस्ती थी। तो क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं मस्क
कि ज़्यादा बोलोगे तो हम इसको एक मुद्दा बनाएंगे, बड़े पैमाने पर एक्स पर इसको उठाएंगे और तुम्हारी पॉपुलैरिटी वगैरह सब गिरेगी। खैर, यहीं तक वो नहीं रुके, आगे भी मस्क साहब ने जो किया, मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रुथ विल कम आउट, यानी इसको रख लो लिख के, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, लिख के रख लो, बताएंगे फिर। या कुछ लोग कहते हैं देखो हमने तो पहले ही कहा था, और 3 साल पहले वाली पोस्ट आपके सामने रीपोस्ट कर देते हैं कि देखो हमने कहा था फला जीतेगा। तो ये इसी तरह से मस्क साहब कह रहे हैं, मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रुथ विल कम आउट, सच्चाई सामने आएगी, इसको संभाल के पोस्ट को रख लेना। और इसके साथ मस्क ने 1992 का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन मारे लागो में एक पार्टी में साथ दिख रहे हैं। अबे मारे लागो बड़ा हिंदी टाइप लग रहा, लेकिन ये दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐतिहासिक भवन और निजी क्लब है जिसका नाम है मारे लागो, जिसके मालिक अब ट्रंप महोदय हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप, और इसे अक्सर वो अपने राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बहुत पुराना क्लब, ऐतिहासिक भवन, अब वो ट्रंप की संपत्ति है जहां पर काफ़ी पार्टियां शार्टियां होती हैं। लेकिन बहरहाल मस्क ने अपने दावे में और समर्थन में कोई और ठोस सबूत नहीं दिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि बस अगले ही दिन मस्क साहब, जो इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और जाहिर है बड़ी खबर बननी ही थी। हमारे यहाँ भी ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खबर बनी। मस्क डिलीट्स ट्वीट अबाउट ट्रंप एप्स्टीन कनेक्शन, यानी जो एप्स्टीन से जुड़ा हुआ पोस्ट था उसको मस्क ने डिलीट कर दिया। तो इतनी जल्दी कैसे, एक ही दिन के अंदर? इसका मतलब है कि कुछ पीछे से हो रहा है, या तो ट्रंप को लगा कि ये मुद्दा गंभीर हो सकता है, और मस्क ने हो सकता है शुरुआत में किसी गुस्से में किसी ताज़ा मसले को लेकर ट्वीट किया हो, फिर गुस्सा ठंडा हो गया हो या गुस्सा ठंडा किया गया हो और उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या वो ट्रंप को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, यह सिर्फ एक नाराज़गी थी। दरअसल ट्रंप और मस्क ने जितनी जल्दी दोस्ती को अंजाम तक पहुंचाया, और अंजाम दुश्मनी का या झगड़े का है, ये भी अपने आप में काफ़ी एक गंभीर या दिलचस्प मामला है। तो ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? दरअसल ये विवाद शुरू हुआ ट्रंप की जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल नीति, यानी इसमें ये एक ऐसी एक पॉलिसी है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी हटाने का प्रावधान था। और इस सब्सिडी की वजह से जो मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसकी कारें खूब बिक रही थी। अब मस्क इससे काफ़ी परेशान हो गए, या कहिए कि वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने इसे घृणित और अमेरिका को कंगाल करने वाला बताया। और उसकी वजह भी है क्योंकि जो BYD है चाइना की, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आई है कंपनी, अगर इनको सब्सिडी नहीं मिलती तो कहा जा रहा है कि वो चाइनीज़ जो कार है या और भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आगे निकल सकती हैं, और अमेरिका में अमेरिकी जो उत्पाद है उसको धक्का लग सकता है। और मस्क ने यह भी दावा किया कि उनकी मदद के बिना ट्रंप 2024 का चुनाव नहीं जीत सकते थे। और जवाब में ट्रंप ने मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम से पीड़ित बताया मस्क को, और उनकी कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की धमकी दी। अब बात यहीं से बिगड़ गई, और इसीलिए फिर आया एप्स्टीन फाइल्स का बम, जो फोड़ दिया मस्क साहब ने। लेकिन एक ही दिन बाद वो अपना कदम पीछे हटाने को मजबूर हुए, या फिर कहिए कि एक चालू कारोबारी जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से रहे हैं, उन्होंने कोई पासा फेंका जिससे मस्क को लगा कि नहीं, अभी डील चलानी चाहिए। लेकिन वो जो इन्होंने बनाया था, उनके एक डिपार्टमेंट सौंपा था, वहाँ से तो उनकी विदाई हो ही गई DOGE से। तो अब सवाल है कि क्या ट्रंप और एप्स्टीन का मसला जो है वो पीछे चला जाएगा? ये तस्वीरें देखिए, एक बार हमने शुरू में भी दिखाया था आपको किस तरह की ये तस्वीर है और किस तरह से ट्रंप के जीवन में इनका रोल रहा है एप्स्टीन का। और ये सच है कि एप्स्टीन 1980 और 90 के दशक में ट्रंप के दोस्त थे, और दोनों पाम बीच फ्लोरिडा में पड़ोसी थे, और जो तमाम ऐसे सामाजिक आयोजन होते थे उसमें साथ दिखते भी थे।
और जो फ्लाइट लॉग्स हैं उसके मुताबिक ट्रंप ने 1993 से 1997 के बीच एप्स्टीन के निजी जेट, वही जिसको हमने आपको लोलिता एक्सप्रेस कह के परिचय कराया था, उसमें 7 बार यात्रा की और ये लॉग्स में दर्ज है। और 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को टेरिफिक गाय कहा था, यानी आप समझ ही सकते हैं इसका मतलब क्या है। और ये भी बताया था कि उन्हें खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, खासकर कम उम्र की। तो अब 2019 में जब एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई तो ट्रंप थोड़ा पलटे और उन्होंने कहा कि 15 साल पहले उनसे रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया था, यानी अब उनका कोई उससे रिश्ता नहीं रहा। और जाहिर है 2024 का जो चुनाव हुआ जिसमें ट्रंप के साथ लगातार लगे हुए थे मस्क, तो उस प्रचार के दौरान ये भी कहा था उन्होंने कि अगर एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक होती हैं तो उन्हें कोई उससे बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो उनके इस बात को पकड़ के अब कहा जा रहा है कि वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं, यानी उन्हें इन फाइल्स को कह देना चाहिए, सार्वजनिक कर देना चाहिए। और जाहिर है कुछ दस्तावेज फरवरी में जारी हुए, लेकिन बाकी फाइल अभी सील है। और आरोप है कि ट्रंप अपने वायदे से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इन फाइल्स में उनका भी नाम है और उनके करीबी लोगों का भी नाम है। तो वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सांसद हैं वो लगातार इस फाइल को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कुछ दस्तावेज गोपनीय रखे गए हैं। लेकिन अभी दुनिया की नज़र ट्रंप और मस्क की दोस्ती पर ही है, जो दरअसल दुश्मनी की ओर बढ़ रही है और फिर दोस्ती का भी नई कोई शुरुआत भी हो सकती है। अभी समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने अपना पोस्ट वापस ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि जो करीबी लोग हैं दोनों के, जो रिपब्लिकन पार्टी में, वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके विवाद सुलझ जाए। तो 6 जून को जब एप्स्टीन वाला बम फोड़ा तब फिर तुरंत सक्रिय हुए रिपब्लिकन पार्टी के लोग, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में भी इस बात को लेकर चिंता है कि अगर मस्क जैसा एक बहुत पैसे वाला फाइनेंसर कह लीजिए अगर रिपब्लिकन पार्टी से अलग हो गया, जिसकी ओर वो इशारा भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक तीसरे पक्ष की बात कही है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन के अलावा भी, और उनकी जो रेटिंग है वो काफ़ी 60% से ज़्यादा है मस्क की। हालांकि मस्क खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ की राजनीति को वो प्रभावित करते रह सकते हैं, कर सकते हैं। और जैसे वो ट्रंप के साथ लगे वैसे किसी और के साथ लग सकते हैं। और द ट्रंप का जो रुख है कि उन्होंने तुरंत स्पेस एक्स से उनका जो ठेका था स्पेस क्राफ्ट को, उसको डीकमीशन करने की धमकी दे दी थी कि यानी उसे वापस ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो तनाव दोनों ओर से था। तो अब कोशिश हो रही कि उस तनाव को कम किया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि मस्क जिस तरह से हमला किया उससे जो अदालतों का सामना पहले भी किया है ट्रंप ने, तो वो थोड़ा परेशान हैं। और मस्क के दावे के बाद डेमोक्रेटिक सांसद जो हैं जैसे रॉबर्ट गार्सिया या स्टीफन लिंच, उन्होंने मांग की है और बहुत ज़ोर शोर से मांग की है कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने पूछा है क्या ट्रंप कुछ छिपा रहे हैं। 2016 में एक महिला ने ट्रंप और एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, माफ करिएगा 1994 में लगाया था, लेकिन ये मुकदमा ये लगाया था 2016 में आरोप कि 1994 में उन्होंने उसका शोषण किया था, लेकिन फिर ये मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि महिला के हिसाब से उसको धमकियां मिली और ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। फिर भी मस्क के दावे ने जो ट्रंप हैं उनके ऊपर एक सामाजिक दबाव तो बढ़ा ही दिया है। अब वैसे दोबारा उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, दोबारा मतलब तिबारा, तो इसलिए अब उन्हें चुनाव की तो शायद बहुत चिंता नहीं होगी, लेकिन उनका अपना कार्यकाल अगर उससे जुड़ा हुआ पूरी जो नैतिक आभा है वो अगर नष्ट हो जाए तो किसी भी राष्ट्रपति के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। तो अब इन फाइलों में क्या है, इसकी कब सार्वजनिक होंगी, ये सब कुछ अमेरिकी राजनीति या सामाजिक जीवन में काफ़ी इस समय चर्चा में है। हालांकि अगर ये राष्ट्रपति नहीं होते ट्रंप, तब थोड़ा उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, लेकिन अभी तो
अटकलें ही हैं और ट्रंप को राष्ट्रपति होने के नाते बहुत सारी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा भी हासिल है। और वैसे भी मस्क ने सिर्फ एक एक्स पर पोस्ट का बम फोड़ा है, कोई सबूत तो उन्होंने दिए नहीं हैं। उधर FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट का भी कहना है कि वे हजारों दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे हैं और अगर उन्हें लगा तो कुछ और भी रिलीज किए जा सकते हैं। लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो निजता की रक्षा करने का सरकार का दायित्व है। उसको देखते हुए कई दस्तावेज हो सकता है कि सील ही रहें। बहरहाल ये मामला अब बहुत चर्चा में है और कुछ लोग ये मानते हैं कि मस्क ने अपनी ताकत दिखा दी है और ख़ास तौर पर जो उनका एक्स प्लेटफॉर्म है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है राष्ट्रपति पर दबाव डालने के लिए और ये दरअसल बदले की कार्रवाई है। बहरहाल अब ये रहस्य और रोमांच से भरी हुई एक फिल्मी कहानी जैसे है जिस पर कोई हॉलीवुड की फिल्म भी बन सकती है। एप्स्टीन फाइल्स का किधर खुलेगी किधर नहीं खुलेगी इस पर बहुत दिनों तक चर्चा होती रहेगी। लेकिन असली खेल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका का एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट टाइकून सीधे सीधे धमका रहा है। तब ये अमेरिकी लोकतंत्र की हालत पर भी एक टिप्पणी जरूर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करिए जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.